तो वेलकम बैक टू यस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपकी आज की इस क्विज का होस्ट। उम्मीद करता हूं आपने पहले की क्विजेस को अपीयर कर लिया है और उनके आंसर्स भी अब आपको पता चल गए हैं। हाजिर हूं फिर से एक नई क्विज में अगले 15 क्वेश्चंस को लेकर। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे सीधे अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following is known the controlling part of a computer? दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी माउस एंड ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। अपना आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं। करता हूं आपने अपने आंसर्स को सेंड कर दिया होगा। नाउ इट्स टाइम टू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या है इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है CPU। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं, लेकिन सारे पार्ट्स को CPU ही कंट्रोल करता है, क्योंकि CPU को ही हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। Which of the following part of the computer performs arithmetic calculations? दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा कंप्यूटर का भाग है जो अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस करता है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS, ऑप्शन बी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड ऑप्शन डी CU कंट्रोल यूनिट। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपने आंसर्स को अब तक सेंड कर दिया होगा और अब आप अपने आंसर्स को वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपका जो भी आंसर आपने सेंड किया है वो सही है या गलत है। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है CPU। देखिए OS ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेसिकली ये तो सॉफ्टवेयर है, ये कंप्यूटर का पार्ट हार्डवेयर बेसिस पे तो नहीं है। ALU CPU का पार्ट है, ना कि कंप्यूटर का पार्ट है। कंप्यूटर का पार्ट CPU है। CPU के दोनों पार्ट्स हैं जो नीचे दिए हुए हैं, ALU जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और CU जिसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। ये दोनों ही CPU के भाग है। तो इसका सही जवाब था CPU। उम्मीद करता हूं आपका आंसर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। A computer system mainly consists of, यानी एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है? ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस या यूनिट, ऑप्शन सी मेमोरी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। अपना आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपने आंसर्स को अब तक सेंड कर दिया होगा और अब आप अपने आंसर्स को वेरीफाई करना चाहते होंगे कि आपका द्वारा जो भी आंसर आपने सेंड किया है वो सही है या गलत है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन था कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन सी यूनिट्स होती है और इसका सही जवाब है ऑल ऑफ अबव, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी होती है और डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी भी होती है। उम्मीद करता हूँ आपका आंसर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। अ निबल कंसिस्ट हाउ मेनी बिट्स? एक निबल में कितनी बिट्स होते हैं? ऑप्शन ए 4 यानी 4, ऑप्शन बी 2 यानी 2, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 8। अपना आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करता हूं आपने अब तक अपने आंसर को सेंड कर दिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो इसका सही जवाब है 4। एक
निबल में 4 बिट्स होते हैं, जबकि 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपने जो भी आंसर सेंड किया था वो सही ही होगा। अगर सही नहीं है कोई बात नहीं, आपने एक नया क्वेश्चन का आंसर सीख लिया है। अगली बार जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा उम्मीद करता हूँ आप इसका सही जवाब देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय गूगल। नीचे हुए दिए हुए 4 ऑपरेटिंग सिस्टम्स में से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे गूगल ने डेवलप किया है। ऑप्शन ए मैकओएस, ऑप्शन बी यूनिक्स, ऑप्शन सी लिनक्स एंड ऑप्शन डी एंड्रॉयड। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है गूगल ने। अपना आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने जो भी आंसर सेंड किया है वो सही ही होगा। चलिए चेक करते हैं कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम नीचे दिए हुए हैं इनमें से गूगल द्वारा डिजाइन किया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो इसका सही जवाब है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज करते हैं तो इस पे जो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसे डिजाइन किया है गूगल ने। इसीलिए जब आप इस एप्लीकेशन यानी इस फोन को ओपन करते हैं तो आपको कई सारे गूगल के इनबिल्टेड एप्लीकेशन मिल जाते हैं, जैसे गूगल ड्राइव है या फिर आपको जीमेल का वहाँ पे इनबिल्टेड एप्लीकेशन मिल जाएगा, क्रोम मिल जाएगा। क्यों? और यहाँ तक कि प्ले स्टोर भी है, क्योंकि इसे डिज़ाइन ही किया है गूगल ने। इसीलिए गूगल के ऑटोमेटिक कई सारे फीचर्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है उसमें पहले से इंस्टॉल होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आंसर आपका सही होगा। नहीं सही है तो आपने इसको सीख लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। द प्रोसीडेड फॉर्म ऑफ डेटा इज नोन एज। वो डेटा जो आगे प्रोसेस के लिए जा रहा है यानी उस पर कोई काम होना है उसे हम कहते हैं। ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी आउटपुट एंड ऑप्शन डी ऑल। यानी दिए हुए जो भी ऑप्शन है सारे सही है। अपना आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करता हूं अपने आंसर्स आपने सेंड कर दिए होंगे और अब सही समय है कि आप उस आंसर को वेरीफाई करें कि आपके द्वारा दिया हुआ आंसर सही था या गलत। इसका सही जवाब है इंफॉर्मेशन। देखिए कंप्यूटर को आप जब भी कोई जानकारी देते हैं तो इंफॉर्मेशन ही होती है, बाद में उस इंफॉर्मेशन को वो रिजल्ट में कन्वर्ट करता है। तो इसको हम कहते हैं, डेटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, डेटा हम इनपुट करते हैं। तो डेटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं लेकिन इनपुट डिवाइस के थ्रू हम उसको इनपुट करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। द स्पीड ऑफ अ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। एक सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मेजर की जाती है। आपके सामने ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं। पहला है मिप्स, दूसरा है फ्लॉप्स, तीसरा है मेगाहर्ट्ज, चौथा है गीगाहर्ट्ज। चलिए अपने आंसर्स अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने जो भी आंसर्स सेंड किए हैं और अब तक कर भी दिए होंगे ऑलमोस्ट आपने सभी ने। चलिए चेक करते हैं कि आपके द्वारा सेंड किया हुआ आंसर सही था या गलत था। तो आंसर इसका सही जवाब है फ्लॉप्स। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को हम फ्लॉप्स में मेजर करते हैं, ना ही मेगाहर्ट्ज में ना ही गीगाहर्ट्ज में। उम्मीद करता हूं आपका आंसर सही था। गलत था तो आपने इसको सीख लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन टू द कंप्यूटर यूनिट नोन एज। यानी जब भी कोई जानकारी स्टोर होती है कंप्यूटर यूनिट में तो उस यूनिट को कहते क्या है। ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी डायरेक्टरी, ऑप्शन सी सब डायरेक्टरी एंड ऑप्शन डी फाइल्स। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपने अपने जवाब को अब तक सेंड कर दिया होगा। नाउ इट्स टाइम कि आप उसका सही जवाब भी जानें कि जो आपने सेंड किए हैं वो सही था या गलत था, या इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मेमोरी। और मुझे उम्मीद थी पहले से ही कि आपका जवाब सही ही होगा, क्योंकि सभी को बताया भाई कंप्यूटर में कोई भी डेटा हो स्टोर वो मेमोरी पे ही होता है, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो। परमानेंटली डेटा को हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं, जबकि प्राइमरी में हम उस डेटा को स्टोर करते हैं जिसमें प्रोसेस चल रहा होता है, कुल मिला के डिस्प्ले करने का काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ आपका जवाब सही था, सही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा अब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। Which of the following is not the computer file name extension of a video file format? दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा एक्सटेंशन है जो एक वीडियो फाइल का नहीं हो सकता? ऑप्शन ए .jpg, ऑप्शन बी .mp4, ऑप्शन सी .mpeg, ऑप्शन डी .flv। अपना आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं अब तक आपने अपने आंसर्स को सेंड कर दिया होगा। अगर हम बात इसके रियल आंसर की करें कि इसका सही जवाब क्या है, तो पहले से आप ध्यान से देखेंगे तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है .jpg, और आपको याद हो तो इससे पहले के क्विज में मैं आपको बता चुका हूं .jpeg या .jpg ये एक्चुअल में फाइल फॉर्मेट है एक इमेज का। यहाँ पे क्वेश्चन था वीडियो का पूछ रहा है, तो इसका मतलब यही नहीं है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपका आंसर सही होगा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का सही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। व्हाट शुड बी द एक्सटेंशन टू एंड्रॉयड फाइल? कोई एंड्रॉयड फाइल है जो कि इंस्टॉल करनी है आपको, तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा? कल आप लोगों ने डिमांड की थी कि आपको 50-50 लाइफलाइन का यूज़ करना है, तो आज इस क्विज में मैं 50-50 लाइफलाइन भी आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ। आने वाले सेशंस में जब फेस कैम के साथ में आऊँगा लाइव, तो उसमें हम आपकी डिमांड के हिसाब से चलेंगे। फिलहाल तो क्या है, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड को थोड़ा ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें पहले से ही कर ली जाती हैं रिकॉर्ड, इसके बाद आपके साथ शेयर की जाती है। चलिए मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको 50-50 लाइफलाइन देता हूँ। तो यहाँ से जब मैं 50-50 चूज़ करूँगा तो अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं, एक है EXE और दूसरा है APK। अब आपके पास 10 सेकेंड है, अपना आंसर सेंड करिए। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। नहीं किया है तो कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं। बात हम जब EXE की करते हैं तो ये फाइल्स विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल होती है। यानी अगर आपके पास एक PC है या लैपटॉप है और उसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी विंडोज़ 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11, उसमें जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो सॉफ्टवेयर .exe फाइल्स में होते हैं। वहीं अगर हम मोबाइल फ़ोन्स की बात करते हैं, एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स की बात करते हैं, तो इसमें जब वो प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उस एप्लीकेशन का बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन .apk होता है। इसका मतलब ये है कि इसका सही जवाब .apk है। चलिए पता चल गया होगा आप तो, और उम्मीद करता हूँ आपका आंसर पहले से ही सही रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following the operating system manages in computer? क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में क्या मैनेज करता है? ऑप्शन ए रिसोर्सेज को, ऑप्शन बी मेमोरी को, ऑप्शन सी प्रोसेस को, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा क्या मैनेज किया जाता है? अब आप अपना आंसर लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके आंसर्स अब तक आपने सेंड कर दिए होंगे और मेरी उम्मीद से सही ही होगा। चलिए बात करते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करता है एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो इसका सही जवाब है सभी कुछ। रिसोर्सेज, क्या रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं, मेमोरी कितनी यूज़ की गई है,
और साथ ही साथ कौन सा प्रोसेस होगा, कब होगा, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ही होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी को मैनेज करता है। उम्मीद करता हूँ आपका आंसर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। यूनिकोड सिंबल इज यूज फॉर। यूनिकोड सिंबल का इस्तेमाल किस पर्पस पे किया जाता है? ऑप्शन ए बिट कोडिंग, ऑप्शन बी स्पेशल कैरेक्टर्स, ऑप्शन सी कैरेक्टर इनकोडिंग एंड ऑप्शन डी HTML इनकोडिंग। आपने ऑलरेडी 50-50 का यूज़ कर लिया है तो वो अभी मैं आपको देने वाला नहीं हूँ। कॉल एंड ऑडियंस ये फिलहाल के लिए अवेलेबल नहीं है, बहुत जल्द मैं आपको ये भी प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए आप अपना आंसर सेंड करिए कि आपके हिसाब से यूनिकोड सिंबल का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपका आंसर अब तक आपने सेंड कर दिया होगा और वो सही ही होगा। क्या है इसका सही जवाब? चलिए चेक करते हैं। इसका सही जवाब है कैरेक्टर इनकोडिंग। तो उम्मीद करता हूं आपका आंसर सही ही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इन नेटवर्क द कंप्यूटर दैट स्टोर्स द फाइल्स एंड द प्रोसेस द डेटा इज नेम्ड एज। जब कोई एक नेटवर्क होता है और इसमें कोई ऐसा एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जो सारी के सारी फाइल्स को उस नेटवर्क की अपने अंदर स्टोर करता है, उसको हम कहते हैं ऑप्शन ए मॉडेम, ऑप्शन बी सर्वर, ऑप्शन सी टर्मिनल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। अपना आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ आपने अपने आंसर्स को अब तक सेंड कर दिया होगा और सही भी होगा। चलिए चेक करते हैं कि कौन सा ऐसी कह सकते हैं, वैसे तो पता होगा आपको कि सर्वर ही होता है, क्योंकि सर्वर का ही मेन काम होता है नेटवर्क में अवेलेबल ऑलमोस्ट जो भी डेटा है कंप्यूटर्स का वो अपने अंदर स्टोर करता है। तो सही होगा, सही नहीं है तो पता कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम से सही होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट का मेन सर्किट बोर्ड क्या होता है? ऑप्शन ए माइक्रो कंट्रोलर, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क एंड ऑप्शन डी मदरबोर्ड। अपना आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अब तक सेंड कर दिया होगा और इसका सही जवाब है मदरबोर्ड। एक कंप्यूटर सिस्टम में जो मेन बोर्ड होता है, जिसको हम बैकबोन भी कह सकते हैं कंप्यूटर का, वो है मदरबोर्ड। क्योंकि मदरबोर्ड से ही कंप्यूटर सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। उम्मीद करता हूं आपका आंसर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। जब भी हम कहीं पे ऐसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं जहां पे आपसे लॉगिन नेम और पासवर्ड मांगता है, तो ये प्रोसेस होती क्या है? ऑप्शन ए लॉगिन प्रोसेस, ऑप्शन बी कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस, ऑप्शन सी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस एंड ऑप्शन डी लॉग आउट प्रोसेस। अपना आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसका रिजल्ट क्या है, किसे हम कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑथेंटिकेशन को। जब भी किसी ऐसी वेबसाइट पे आप विजिट करते हैं, आप खुद भी आप क्रिएट करते हैं जहां पर बिना यूजर नेम पासवर्ड के कोई उस फाइल को एक्सेस ही ना कर पाए, तो इसका मतलब होता है आपने ऑथेंटिकेशन प्रोसेस अप्लाई किया हुआ है। तो आज के 15 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट यहीं पे खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूं आपके आंसर सही थे। आपके जैसे कि क्वेश्चंस उनको ध्यान में रखते हुए बहुत जल्द मैं फेस कैम के साथ भी लाइव आऊँगा और फिर लाइव हम आपको बाकी की जितनी भी लाइफ लाइन्स थी, कॉल ऑफ फ्रेंड्स है या ऑडियंस रिटेंशन है या फिर 50-50 है, 50-50 तो मैं आपको वैसे भी दे ही रहा हूँ, बाकी भी दूंगा।
चलिए आज की आपकी ये क्विज क्लास यहीं पे समाप्त होगी। उम्मीद करता हूँ कल ठीक रात 8 बजे आप वापस लाइव आ जाएंगे और मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा। तो आज की ये क्लास यहीं पे ख़त्म होगी। गुड नाइट, सबक है।